संघर्ष, विश्वास और भ्रम का जाल। क्या वाकई नंबर या वास्तु तय करते हैं आपकी जिंदगी का हाल? आज का दौर ऐसा है जहां जीवन की जटिलताओं और संघर्षों के बीच आधे से अधिक लोग मानसिक रूप से भ्रमित और परेशान हैं। जीवन का स्वाभाविक हिस्सा संघर्ष है, लेकिन जैसे जैसे लोग संघर्षों से जूझते हैं, वे सरल समाधान की तलाश में उन रास्तों की ओर मुड़ते हैं जहां से उन्हें आशा की एक किरण दिखे। और यही वह जगह है जहां यूट्यूब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पंडितों, ज्योतिषियों और न्यूमेरोलॉजिस्ट्स की बाढ़ ने लोगों को जकड़ लिया है। आजकल हर प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई ये कह रहा होता है कि यदि आपका मकान नंबर 4, आपके जीवन में ये समस्याएं आएंगी, या 7 पर बहुत खराब होते हैं, या घर का मुख्य द्वार इस दिशा में नहीं होना चाहिए वरना विपत्ति आएगी। अब सोचिए, यदि 1 से 9 अंकों को बार बार किसी न किसी वजह से खराब बताया जाएगा और हर दिशा में कोई न कोई दोष बता दिया जाएगा, तो आखिर सही क्या बचता है? आधुनिक समाज में बढ़ता भ्रम यह भी देखा गया है कि एक कोई यूट्यूबर कुछ कहता है और उसी को 5-10 अन्य यूट्यूबर पकड़कर दोहराने लगते हैं बिना संदर्भ समझे। नतीजा यह होता है कि आम लोग डर और भ्रम में जीने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मेरे घर का नंबर या वास्तु दोष ही मेरी समस्याओं की जड़ है, जबकि असल में समस्या कहीं और होती है, जीवन की स्वाभाविक चुनौती में और हमारी मानसिक तैयारी में। संघर्ष जीवन का नियम है, जीवन ऋतुओं की तरह है, कभी बसंत, कभी पतझड़, कभी गर्मी तो कभी ठंडी। यदि आपके जीवन में ये सारे मौसम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन को जी रहे हैं। यदि कभी कठिनाइयाँ आती हैं तो कभी खुशियाँ भी आती हैं। यह एक चक्र है। यह भ्रम पालना कि किसी एक अंक या दिशा के कारण आपकी सारी समस्याएं हैं, यह एक मानसिक जाल है। वास्तव में क्या ज़रूरी है? घर में रोशनी और हवा का प्रवेश। कोई भी घर जिसमें सूरज की रोशनी आती हो, हवा का प्रवाह होता हो, साफ सफाई होती हो, वह घर वास्तु से अधिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यदि रोशनी आपके घर में आती है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। 3. वेंटिलेशन सबसे ज़रूरी। यदि वेंटिलेशन नहीं है तो एग्जॉस्ट लगवाएं। छत से निकलने वाली हवा के लिए उपाय करें। नंबर और अंधविश्वास का भ्रम। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी, गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं, वो नंबर 4 से जुड़ी है? क्या कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण नंबर से जुड़ी नहीं है? त्रयोदशी 13 को हम शिवरात्रि से जोड़ते हैं, फिर ये नंबर अशुभ कैसे हो सकते हैं? संघर्ष से घबराना नहीं, सीखना ज़रूरी है। एक मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत सफल डॉक्टर हैं। उन्होंने 90 की उम्र में बताया कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहा, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी गंभीर बीमारी हुई, लेकिन सकारात्मक सोच ने उन्हें उबारा। उनका एक ही संदेश था, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे भागो मत, इसे अपनाओ। निष्कर्ष, मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष, अंकशास्त्र या वास्तु पूरी तरह गलत हैं। उनका एक दार्शनिक पक्ष है, एक चेतावनी देने वाला पक्ष हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि हर समस्या का कारण वही है और हर समाधान वही देगा, ये खुद को भ्रम में डालना है। हर नंबर में शक्ति है, हर दिशा में अवसर है। जीवन की दिशा हमारी कर्म, विश्वास और चेतना तय करती है। तो आइए जीवन को सरल बनाएं। हवा, रोशनी, स्वच्छता ये रखें। मन में श्रद्धा, कर्म में निष्ठा ये बनाएं, और जो भी आए उसे दृढ़ता से स्वीकारें। चरय वेति, चरय वेति। चलते रहो, संघर्ष में भी जीवन की सुंदरता को पहचानो।